नमस्कार सभी को। प्रश्नावली 2.4 का जो दूसरा भाग यानी कि प्रथम भाग में हमने प्रश्न संख्या 1 से 8 तक पढ़े थे। अब हम प्रश्न संख्या 9 से 16 तक का अध्ययन करेंगे। आइए बिना समय गंवाए हम वीडियो स्टार्ट करें, हमारी पढ़ाई शुरू करें। प्रश्न संख्या 9 लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, सत्यापित करना है। जो लिस्ट आपको पिछले वीडियो में दी थी सर्व समीकरणों की, उनमें से ही सर्व समीकरण आपको सेलेक्ट करनी है और उसमें से ये रिजल्ट आपको सिद्ध करना है। तो पहले हम दिमाग लगाते हैं कि कौन सी सर्व समीकरण हमें काम में लेनी है। तो हल में हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सर्व समीकरण, प्यारे बच्चों यहाँ घात 3 को देख के दिमाग में आ रही है कि सर्व समीकरण आपको जो काम में लेनी है वो है x प्लस वाई की घात 3 वाली, क्योंकि उस सर्व समीकरण में प्रथम दो पद यही थे जो कि आपके सिद्ध करने के लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाएं पक्ष में लिखे हुए हैं। एक्स प्लस वाई होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। ये सर्व समीकरण आपने पिछले वीडियो में यानी इसी प्रश्नावली 2.4 के प्रथम भाग में पढ़ी थी, वो हम लेते हैं, उसी से शुरुआत करते हैं। यहां पर आपको जो सिद्ध करना है उसको आप गौर से देखिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, फिर बराबर का निशान। इसका मतलब हुआ कि जो दाहिने पक्ष में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है वो दाहिने तरफ रहेगा और उसके साथ के दोनों टर्म जो है ये तरफ आएगी और घट जाएगी। तो मैं शुरू करूं, चलिए। उसके बाद मैंने पक्षांतरण भी कर लिया हाथों हाथ ही, तो मैं सारी स्टेप एक साथ ही इसको और लिख रहा हूं, यानी इनको लेफ्ट में भी लाया फिर पक्षांतरण किया, तो पक्षांतरण के दौरान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लेफ्ट में आ गया और ये चीजें राइट साइड में चली गई, यानी एक्स प्लस वाई की घात 3 और माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको जो सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष आपको मिल गया और दाहिना पक्ष आपको लाना है। दाहिने पक्ष में प्यारे बच्चों आपको स्पष्ट दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई दो ब्रैकेट एक दूसरे वाले ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक्स प्लस वाई कॉमन आएगा। कॉमन कब आएगा? जब यहाँ प्रथम भाग में तो आपको एक्स प्लस वाई दिख रहा है और यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई बनाने की कोशिश करेंगे। जितनी चीजें कॉमन आ रही है उनको कॉमन लेंगे। तो चलिए मैं अगला पद लिख देता हूं। तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई की होल घात 3 और यहाँ कॉमन आ रहा है 3 एक्स और वाई, तो पीछे क्या बचा? प्रथम पद में तो बचा एक्स, चूंकि आपने माइनस कॉमन लिया तो इसका निशान बदल के हो गया प्लस, और यहाँ 3 कॉमन में गया, एक्स भी कॉमन में गया, वाई की घात 2 में से एक वाई कॉमन में गया तो एक वाई पीछे बच गया। आप देख रहे हैं आपको एक्स प्लस वाई ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं। अब तो हम कॉमन लेते हैं एक्स प्लस वाई को। अब पीछे बची हुई चीज को अपन ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पहले पार्ट में एक्स प्लस वाई की घात 2 बचेगा, क्योंकि 3 घात थी, एक कॉमन में गई तो पीछे 2 घात बच गई। फिर निशान बचेगा माइनस का और यहाँ दूसरे भाग में बचेगा 3xy, क्योंकि x प्लस वाई जो ब्रैकेट है वो कॉमन में आ गया। अब आप क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को आप और हल करेंगे तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो पहला काम होगा हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। तो फॉर्मूले के दौरान आएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 2ab तो यानी 2xy और पीछे माइनस का 3xy, ऐसे के ऐसे। तो प्यारे बच्चों आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रथम भाग यानी प्रथम ब्रैकेट तो ऐसा कैसा, परंतु द्वितीय ब्रैकेट में अंतिम दो पद जो हैं वो समान पद हैं। इनमें एक्स वाई आ रहा है तो ये आपस में अटैच हो जाएंगे, यानी इनके अंदर हम गणितीय संक्रिया लगाएंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स वाई, और यही आपको सिद्ध करना। और प्यारे बच्चों आपका ये प्रश्न संख्या 9 इस तरह से सिद्ध हो गया। यही इतने सिद्धम है। फर्क क्या है? आपके जो माइनस एक्स वाई बीच में लिखा हुआ है और मेरे यहाँ पर माइनस एक्स वाई पीछे लिखा हुआ है। प्लस और माइनस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका प्रश्न संख्या 9 का फर्स्ट भाग इस तरह से सिद्ध किया। इसका सेकंड भाग भी है आपके, हालांकि इस वीडियो में मैं नहीं ले रहा हूं पर आपको समझा देता हूं कि वहां यहां माइनस आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, प्रथम ब्रैकेट में माइनस आएगा और यहां पर प्लस आएगा। तो क्या करेंगे आप? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वजह से यहां एक्स माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी लेंगे और ठीक इसी तरह से धीरे धीरे आप प्रोसीड करेंगे तो लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमने सिद्ध किया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, ये एक तरह से नया फॉर्मूला बन गया, लिस्ट में आगे आपके नया जुड़ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। चलते हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 10वां, निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। आपको इसके गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करते वक्त ध्यान रहे कि कौन सा सूत्र लग रहा है, कौन सी सर्व समीकरण लग रही है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो पैटर्न है घात 3 2 बार और बीच में माइनस, ऐसा हमने पिछले वीडियो में जो 8 सर्व समीकरण लिखी थी उस लिस्ट में नहीं है। परंतु जो हमने जस्ट अभी
नौवां जो सवाल सिद्ध किया है उसमें x प्लस वाई होल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, जबकि यहां पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का पैटर्न लग रहा है। तो यानी कि जो मैंने दूसरा भाग आपको कह रहा था मौखिक रूप से कि इस तरह से आप हल करेंगे, वो रिजल्ट हम काम में लेंगे। तो हम क्या लिखते हैं इसके हल में? इसके हल में लिखते हैं कि पहले इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में सेट करें। तो 64m क्यूब को लिखा आपने 4m की होल घात 3, क्योंकि 64 जो है वो 4 का क्यूब है। माइनस 343 आपको लिखा रखा है कि 7 का क्यूब है, तो इसको लिखेंगे 7n और होल घात 3। फिर आप लिखेंगे चूंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये प्रश्न संख्या 9 का दूसरा भाग जो आप सिद्ध करेंगे उसमें आएगा ये, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। अतः हम तुलना करेंगे, किसकी तुलना करेंगे? प्रश्न की और इस सर्व समीकरण के बाएं भाग की। तो x का मान आपको दिख रहा है 4m और y का मान दिख रहा है 7n। तो हम विस्तारित रूप में पहला भाग x माइनस वाई यानी 4mx और माइनस वाई की जगह 7n, ये पहला ब्रैकेट आ गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर, यानी आप लिखेंगे 4m और उसका स्क्वायर। तो मैं इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दूं। ये प्रथम पद हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी 4m गुणा y का मान है 7n और प्लस वाई स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके दोनों ब्रैकेट आ गए। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सेकंड ब्रैकेट में गुणा और घात 2 जो है लगाएंगे तो आपका उत्तर आपके पास होगा। चलिए हम अगले पद में लिखेंगे 4m माइनस 7n और दूसरे भाग में हम लिखेंगे 4 का वर्ग 16, तो ये 16m स्क्वायर हो गया, प्लस यहां गुणा करेंगे आप 7 और 4 का 28, ये 28mn हो गया, और प्लस 7 का वर्ग 49, तो ये 49n स्क्वायर हो गया। और प्यारे बच्चों, यही आपका उत्तर है। यानी कि प्रश्न संख्या 10 का जो सेकंड भाग है उसमें ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, यानी कि आपकी जो सर्व समीकरणों की लिस्ट में 8 दिखाई थी, एक तरह से आप यूं समझिए कि उन 8 में 2 और जुड़ गई प्रश्न संख्या 9 के दोनों भाग के रूप में। तो उन दोनों भाग के रूप में जो सवाल है उनसे एक सवाल तो मैंने लिया है सेकंड वाला, एक फर्स्ट और है जो आप स्वयं करेंगे। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 11वां। गुणनखंड कीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। 3 बार अलग अलग घात 3 देखते ही आपके दिमाग में पिछले वीडियो में से एक सर्व समीकरण जो 8वें नंबर पे लिखाई थी वो आपके दिमाग में आ गई होंगी और वो ही आपको लगानी है। तो हल में आप लिखेंगे चूंकि ए क्यूब, क्योंकि देखो एक्स वाई जेड में लिखाई थी परंतु यहाँ एक्स वाई जेड ऑलरेडी सवाल में चल रहा था, हम एबीसी में लिखेंगे चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और सेकेंड ब्रैकेट बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये है वो पूरी सर्व समीकरण। ठीक है, यहां आप तुलना करेंगे सर्व समीकरण का जो बायां भाग है वो और आपका प्रश्न दोनों एक पैटर्न पे लग रहे हैं, परंतु तुलना पूरी कब होगी? जब आप ए की जगह क्या लेंगे? ए क्यूब, तो ये किसका क्यूब है? 27x क्यूब, 27 3 का क्यूब, तो ये बनेगा 3x। बी कितना बनेगा प्यारे बच्चों? आप देख रहे हैं बी बनेगा सीधा सीधा y, और सी कितना बनेगा? सी सीधा सीधा z बनेगा, क्योंकि बी क्यूब वाई क्यूब सी क्यूब और जेड क्यूब लिखा हुआ। तो आपने एक तरह से एबीसी के मान ले लिए। जब आपने एबीसी के मान ले लिए तो अब हमें क्या करना है कि दाहिने भाग में जो जो पैटर्न दिया हुआ उसी पैटर्न से हमें उत्तर बनाना है। तो हम लिखेंगे अतः 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो कि बनता है 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वो किसके बराबर होगा? वो होगा पहला ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी यानी 3x a, b की जगह y और c की जगह z। ये पहला ब्रैकेट बन गया। दूसरे ब्रैकेट में आ रहा है a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर जो कि बनेगा 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा सिंपल y स्क्वायर और c स्क्वायर बनेगा सिंपल z स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे आप? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो माइनस ए बी लिखे पहले, माइनस ए बी, इन दोनों का गुणा करें तो माइनस 3xy ए बी, ये देखो ए बी का गुणा हो गया, माइनस बी सी क्या है? वाई जेड माइनस सी ए क्या है? 3xz। ये पूरा ब्रैकेट आपके उत्तर का सेकंड भाग हो गया। तो प्यारे बच्चों,
यही आपका उत्तर बनेगा। और इसी तरह आपका प्रश्न संख्या 11वें का ये गुणनखंड हो गया। यहां पर एक चीज हमने नहीं लिखी है, परंतु वो आप समझ गए कि उत्तर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप प्रश्न से तुलना करेंगे ना, तो ए, ये बी और ये सी, फिर 3abc लिखेंगे आप, तो 3 अपनी जगह और ए की जगह 3x लिखेंगे, तो 3 3 जा 9। इसी वजह से यहाँ देखिए ये 9 था। हालांकि ये समझने के लिए उत्तर पे x का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये अपना उत्तर हो गया। चलते हम अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12वां प्रश्न देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये हमें सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों, ये तीन जो हिस्से हैं इनको गौर से देखिए। ये पहला भाग जो कि आपको दे रखा है, ये दिखाना है उसका बायां भाग, और ये दिखाना है उसका दायां भाग। ये तीनों एक साथ किस फॉर्मूले में आते हैं, उस फॉर्मूले को आप पकड़िए, उस सर्वसमीका को आप पकड़िए, तो वो सर्वसमीका आपके दिमाग में आ रही होगी। हल में हम लिखेंगे भी कि चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बिल्कुल सही सही आप लिख रहे, आपको सही से याद भी आ गई, बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकंड ब्रैकेट बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सर्व समीकरण हमने पढ़ रखी है। अब प्यारे बच्चों, आपको क्या दे रखा है, यहां पर इन तीनों का योग 0 है, यानी कि आपके दाहिने भाग में जो ये है इसकी जगह आप शून्य रखेंगे। तो हम लिखेंगे दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तब अपना जो बायां भाग है सर्व समीकरण का वो आप लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, पहले ब्रैकेट की जगह आपने शून्य लिख दिया क्योंकि इसका मान आपको शून्य दे रखा, और गुणा में जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें आप कोई बदलाव न करें। ये ऐसा कैसा आप वापस लिख दे, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिए कि दाहिना भाग जो है वो शून्य के गुणा के साथ दूसरे ब्रैकेट की वजह से इस समीकरण का जो दाहिना भाग है वो शून्य हो गया। जब दाहिना भाग शून्य हो गया तो दाहिने भाग की जगह आप सिंगल एक जीरो लिख दें। अब एक जीरो की वजह से क्या हो रहा है कि जो माइनस की संख्या है माइनस 3xyz, वो दाहिने तरफ जाएंगी और जाके बनाएगी 3xyz, और ये रिजल्ट जो है ये वही है जो कि आपको प्रश्न में सिद्ध करना है। देख लीजिए आप, ये रिजल्ट सीधा ये वाला रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो आप इसको लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ये प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। क्या खास बात है, चलो एज ए प्रश्न हमने हल कर दिया, परंतु इससे जानकारी क्या दिमाग में रखनी, जानकारी आपको यह दिमाग में रखनी है कि अगर एक्स वाई जेड तीन अगर संख्याएं हैं और उनका योग अगर 0 होता है तो उनके घनों का योग, गौर से सुनना, इनके घनों का जो योग है वो उनके गुणनफल का 3 गुना होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये जो बात मैंने बोली है वो हम अगले प्रश्न में काम में ले ही लेते, लगे हाथ। देखिए 14वां प्रश्न, वास्तविक घन किए बिना, घन मतलब घात 3, आपको गुणा नहीं करना 3 बार, वास्तविक घन किए बिना निम्न का मान ज्ञात कीजिए। सामने संख्या लिखी हुई है, तो ये देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, और आपको अभी 13वें सवाल में हमने ये देखा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का योग 0 होता है, जो कि यह हो भी रहा है, ए की जगह क्या दिख रहा है आपको -12, बी की जगह प्लस का 7 और सी की जगह प्लस का 5। तो जब तीनों का योग 0 होता है तब हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान है वो 3xy, सॉरी एबीसी में चल रहा था, एबीसी में लिख देते, 3abc के बराबर होता है। तो हम 3abc के बराबर इसको लिख देते। आपके प्रश्न में ए कौन है, -12, बी कौन है, +7, और सी है +5। अब इन तीनों का जो घनों का योगफल है वो इस रिजल्ट के अनुसार एबीसी के गुणा का 3 गुना हो जाएगा। तो ए कितना है, -12, बी कितना है 7, और सी कितना है 5। इन चारों संख्याओं का आप गुणा कर दीजिए, आगे ऋणात्मक का चिन्ह लगा रहेगा, और प्यारे बच्चों यही आपका उत्तर बन जाएगा। चलो करें गुणा, गुणा करते हैं। ये हो गया 21 गुणा 60, ठीक है, यानी 21 गुणा 60 कैसे हुआ, क्योंकि मैंने 12 और 5 का गुणा 60 लिया, 7 और 3 का 21 लिया। वापस गुणा करें, 2 बार 0, 6 के पाड़े से 1 बार, 6 के पाड़े से 2 बार। तो प्यारे बच्चों आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा -1260, यही हमारा उत्तर है।
तो प्रश्न की मैकेनिज्म के अनुसार आप देखिए, जब हल किया हमने तो कहीं पर भी हमने 12, 7 या 5 की घात 3 लिखी क्या? 3 बार गुणा किया गया? नहीं किया हमने। तो बिना गुणा किए इस स्टैंडर्ड रिजल्ट के द्वारा हमने उत्तर भी निकाल दिया कि इसका उत्तर आएगा माइनस का 1260। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं जो कि इसी रिजल्ट पर आधारित है। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, तो देखो सामने एक व्यंजक दे रखा है, ये आयत का क्षेत्रफल है, अज्ञात रूप में दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। या प्रत्येक क्यों लिखा हुआ? क्योंकि आपकी पुस्तक में इसके 1-2 भाग दे रखे हैं, 2-3 भाग दे रखे हैं, मैंने सिर्फ एक भाग लिया है। तो हमें देखना है कि लंबाई और चौड़ाई के लिए कौन सा व्यंजक हो सकता है। प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को रटे नहीं, थोड़ा समझ के दिमाग लगाएं कि भाई आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई का भी व्यंजक निकालना है, चौड़ाई का भी व्यंजक निकालना है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको 2 ब्रैकेट निकालना है जो आपस में गुणा होते हैं। तो ये पहला ब्रैकेट बनेगा लंबाई और दूसरा ब्रैकेट बनेगा चौड़ाई, और इन दोनों ब्रैकेट का जो गुणा है वो इसके बराबर होगा 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस का 12। कारण ये कौन है? ये है क्षेत्रफल, और आप जानते भी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आपको इस तरह से 2 व्यंजक निकालना है। अब 2 व्यंजक कब आएंगे? गौर से देखिए, पिछली प्रश्नावली 2.3 में हमने पढ़ा था गुणनखंड। तो गुणनखंड में पढ़ा था कि जब ये द्विघातीय बहुपद होता है तो इसके गुणनखंड में 2 ब्रैकेट आते हैं, और वो 2 ब्रैकेट एक लंबाई बन जाएगा, एक चौड़ाई। तो हमें एक तरह से इसका गुणनखंड करना। देखो प्रश्न को कैसे घुमाया, सीधा सीधा ये कह सकता था कि इनकी गुणनखंड कीजिए। यही गणित है प्यारे बच्चों, चीज सामने होती है परंतु हमें दिमाग लगाना पड़ता है उसको काम में कैसे लेना है। तो यानी व्यंजक दे रखा है, इससे लंबाई और चौड़ाई निकालना है, परंतु कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसका गुणनखंड द्वारा निकालिए। इसके लिए हमें आयत के क्षेत्रफल के सूत्र को दिमाग में लाए और वहां देखा कि वहां 2 चीजें गुणा हो रही थी, तो हमें 2 व्यंजक इस तरह से निकालने हैं। तो एक तरह से हम 25a स्क्वायर, ये मैं हल लिख रहा हूं, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 जो है इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, करें। जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये मध्य पद को तोड़ने वाला मेथड लग गया। यहां पर 35 के 2 टुकड़े होंगे जिनको कि जोड़ने पर तो वापस 35 आ जाएगा क्योंकि अंतिम निशान प्लस का है, और साथ ही साथ इन दोनों टुकड़ों को जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा? 25 और 12 का गुणा। 25 और 12 का गुणा होता है 300। कितना होता है? 300। तो आप 2 संख्या दिमाग में लाइए, जिन 2 संख्याओं को जोड़ने पर तो 35 आता है और गुणा करने पर 300 आता है। जब इतनी मुश्किल भी नहीं है भाई जोड़ा, ये फटाफट दिमाग लगाओ। बिल्कुल आप सही पहुंच गए, और ये जोड़ा होगा 20 और 15, क्योंकि 20 और 15 को जोड़ा तो 35, और 20 और 15 को आपने गुणा किया तो ये आ गया प्यारे बच्चों 300। चलिए हम करते हैं, मध्य पद के तोड़ने के टुकड़े मिल गए, टुकड़े हैं 20 और 15। ये चीज एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा काम आप मध्य पद के तोड़ने वाले में करते हैं, तो इसको मैं बॉक्स में डाल लूं। अब गुणनखंड की पहला पद बनेगा 25a स्क्वायर, माइनस की वजह से ब्रैकेट अप्लाई करें, 35 के टुकड़े आप लिखेंगे 20a प्लस 15a और बाहर प्लस का 12। अगले पद में आप लिखेंगे 25a स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 20a, वापस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 15a और प्लस का 12। अब आप प्रथम 2 पदों में आप कॉमन क्या लेंगे? प्रथम 2 पदों में देखिए गौर से, कॉमन आ रहा है 5, 5 और a भी कॉमन में आ रहा है, तो पीछे बचेगा 5a माइनस 4। और इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3, 3 कॉमन आते ये बन जाएगा 5a माइनस 4। तो इस तरह से आपको पहला ब्रैकेट मिला 5a माइनस 4 और दूसरा ब्रैकेट बना 5a माइनस 3। ये देखिए बच्चों, ये आपके लंबाई का व्यंजक बन गया और ये चौड़ाई का व्यंजक बन गया, और यही आपका उत्तर है। कहा ना कि संभव व्यंजक दीजिए। अब संभव में कोई जरूरी नहीं यही लंबाई है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, ये लंबाई और ये चौड़ाई बन जाएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न में गुणनखंड करना था। बात आसान थी परंतु घुमा फिरा के आपसे पूछी गई है। ऐसा संभव एक जगह और हो सकता है, कहां हो सकता है? घात 2 का व्यंजक है, अगर घात 3 का दे दिया तो घात 3 में प्यारे बच्चों 3 ब्रैकेट आएंगे, और 3 ब्रैकेट गुणा कहां होता है? फटाफट दिमाग लगाइए। अब देखो ये जो सवाल है 16वां, इस सवाल में आपकी जो एनसीईआरटी पुस्तक में 8ky की जगह 6ky मिसप्रिंट हुआ है, तो आप पहले उसको सुधार करके वहां पर 8ky कर दें, अन्यथा पीछे उत्तरमाला से आप उत्तर मिलाएंगे ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, उत्तर मैच नहीं हो रहा है। तो हम 8ky के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करें। तो यहां पर हमें तीनों संभव व्यंजक निकालने हैं। अब आयतन दे रखा है और हम जानते हैं कि घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो पहले हम सूत्र लिखें। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई
गुणा ऊंचाई। तो जब ये तीनों आपस में गुणा होंगी तब जाके ये 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k आना चाहिए। तो पहले हम आयतन की जगह आयतन का व्यंजक लिख दें, 12ky² प्लस 8ky और माइनस 20k, और बराबर में उस तरफ कॉमन ले हम। सबसे पहले देखिए इन सब में संख्याओं में 12, 8 और 20 4 के पहाड़े में आता है तो 4 कॉमन लेंगे आप। प्रत्येक पद में k भी आ रहा है तो आप k को भी कॉमन लेंगे। अब देखिए पीछे ब्रैकेट में क्या बचता है। तो जब 4 कॉमन आया तो 4 का भाग आपने 12 में दिया तो यहां आएगा 3 और y², क्योंकि k भी कॉमन में गया। मध्य पद में 8ky में से 4k कॉमन लेने पर यह बचेगा प्लस का 2y। ठीक है, और अंतिम पद जो है माइनस 20k, इसकी जगह बचेगा 5। तो जो व्यंजक ब्रैकेट में बचा वो है 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब प्यारे बच्चों, हमें जो पहला व्यंजक मिल गया है 4k, बाकी के दो जो विमाएं हैं वो इस ब्रैकेट के हल से मिलेंगी। ब्रैकेट को आप गौर से देखिए, ये द्विविमीय बहुपद है यानी द्विघातीय बहुपद है, और द्विघातीय बहुपद को अपन मध्य पद को तोड़ के जब इसका हल निकालेंगे तो वहां से हमें दो व्यंजक और मिलेंगे। चलिए, मध्य पद की संख्या क्या दे रखी है? 2। अंतिम पद का निशान है माइनस, तो घटाने पर 2 के 2 टुकड़े करिए, जिनको घटाने पर तो वापस 2 आ जाए, और उन दोनों टुकड़ों को गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 5 और 3 का गुणा 15। तो वो संख्या और कोई नहीं, इसी में छुपी हुई है। कौन है? 5 और 3। 5 में से 3 गए तो 2, और 5 और 3 का गुणा किया तो 15। तो हम अगले पद को लिखते हैं, तो अगली बार बनेगा 4k, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं 3y² प्लस 2y को लिखा 5y माइनस 3y, और माइनस 5 वैसा का वैसा। अगले पद में आप देखिए 4k, और यहां प्रथम दो पदों में कॉमन जो है वो आया y, तो पीछे बचा 3y प्लस 5, और अंतिम दो पदों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, आप कॉमन लेंगे 1, और 1 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा 3y प्लस 5। प्यारे बच्चों, ब्रैकेट सेम आ गया, यही आपका सफलता की कहानी लिख देगा कि आपने मध्य पदों को सही सही तोड़ा है। अब अगले पद में हम लिखेंगे 4k, और जो ब्रैकेट कॉमन आ रहा है यानी कि 3y प्लस 5, और बाकी बचा हुआ है y माइनस 1, और यही आपका उत्तर बनेगा। क्योंकि अब इसमें कुल 3 भाग आ गए, पहला भाग 4k, दूसरा भाग 3y प्लस 5, और तीसरा भाग y माइनस 1। इसको आप लंबाई समझ लीजिए, बीच वाला भाग को आप चौड़ाई मान लीजिए, और अंतिम भाग को आप ऊंचाई मान लीजिए। और ये तीनों व्यंजक जब गुणा होंगे तब आपको आयतन 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k मिलेगा। आपकी उत्तरमाला में यही उत्तर आपको मैच होंगे। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, जब 3 चीजें गुणा होती है और ये परिणाम दे रही है तो उत्तर कई बार सफल आता है। सफल का मतलब आगे पीछे आ सकता है, कि आपको हो सकता है चौड़ाई की जगह 4k दे दे, लंबाई की जगह पीछे वाला व्यंजक y माइनस 1 दे दे। उससे आप तनिक भी नहीं घबराएं, क्योंकि गुणा तो अल्टीमेटली तीनों को होना ही है। ऑर्डर डजंट मैटर इन मल्टीप्लीकेशन। थैंक यू सो मच। ये वीडियो इतना गौर से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दूसरा पार्ट कक्षा 9 गणित का समाप्त होता है।